नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एआईटी जो एग्ज़ाम है एआईटीटी का, उसमें कितना नंबर लाना होता है, कितना नंबर का होता है, कितना नंबर में हम पास करते हैं और कितना समय होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखिए, हम अप्रेंटिसशिप का जो विप्रो पोर्टल यानी पुराना पोर्टल, पहले आपको ये बताते कि ये जो लिस्ट आ गया है, जैसे कि जो अब्सेंट किए थे उनका और जो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं उनका लिस्ट आ गया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड देखिए, न्यूज एवं अपडेट में जाके आप डाउनलोड करके उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं, समय बिना गवाए आपको समझाते हैं सब कुछ। तो उसके लिए मैंने एक अपने से खुद से बनाया है सब कुछ, और जो भी डाटा है उसमें सब कुछ सही है, और बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने एक तैयार किया है। ठीक है, तो अभी तुरंत आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इसी में बताऊंगा कि मतलब कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर का होता है, कितना नंबर में हम पास करते हैं, कितना नंबर ग्रेस मार्क्स मिलता है, ये सब कुछ बताएंगे। और ये मैंने खुद से फॉर्मेट तैयार किया है। हालांकि इसमें जो भी डाटा है वो सब कुछ सही है, आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रेंटिस के एआईटीटी एग्ज़ाम में कितना नंबर का होता है और कितना नंबर पास के लिए लाना होता है, एग्ज़ाम के लिए कितना समय रहता है, सब कुछ समझें। तो ये चीज़ मैंने एक तरह से क्वेश्चन और इसका फॉर्मेट पूरा तैयार करके आपको बताया। तो अभी आपको हम बताते हैं, समझाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। पहले तो देखिए, जो एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है, जो अभी 111 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका 24 तारीख से फॉर्म भराएगा। ठीक है, जिसमें कि प्रैक्टिकल का डेट मतलब 5 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक दिया, और 24 से फिर फॉर्म भराने का, और सितंबर में एग्ज़ाम का डेट दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर होता है और सेशनल नंबर, वो एआईटीटी के पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर हमारा एडमिट कार्ड आएगा, तब हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी आपको सब कुछ समझाएंगे, कितना नंबर होना चाहिए, कितना नंबर में हम पास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में आप समझिए, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग जो होता है, मतलब प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है, मतलब उसमें वो जो सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स जो होता है, वो मतलब कि 300 नंबर का होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स, तो उसमें ये वाला जो सेशन है, ये सब्जेक्ट मिनिमम मार्क्स, उसमें 180 नंबर चाहिए। ठीक है, 180 नंबर चाहिए। और मार्क्स जैसे कि इसमें जो कैंडिडेट है वो 200 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मार्क्स ओरिएंटेड, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें 200 नंबर पास किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आपको दिखाते हैं कि ये जो ग्रेस मार्क्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रेस मार्क्स ये 6 नंबर का है। इसको हम रियायती अंक बोलते हैं। यानी ये जो है सरकार, मतलब जो किसी 6 नंबर से कम नंबर से पास होने के लिए 6 नंबर चाहिए होता है, तो दे के पास कर देता है। अब इस चीज़ को समझिए। और सेशनल नंबर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ये जो सेशनल नंबर है 100 नंबर का है। इसमें मिनिमम मार्क्स जो है 60 नंबर चाहिए। मतलब कि हमको 100 नंबर में 60 नंबर चाहिए पास के लिए। अगर हम 60 से कम लाते हैं तो हम मतलब कि फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशनल मार्क्स होता है। और आपको बताते हैं इसमें 40 नंबर ये प्राप्त किया है। ठीक है, अब आपको बताते हैं एक चीज़ और, कि ट्रेड थ्योरी होता है वो 100 नंबर का होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2-2 नंबर का होता है। उसमें आपको 40 नंबर लाना होता है, यानी 100 नंबर में आपको 40 नंबर लाना है, यानी 50 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, जिसमें आप मतलब कि ये आपको लाना है पास के लिए। और देखिए, इसमें ये 50 नंबर लाया है। ठीक है, अब इसमें ट्रेड थ्योरी के बाद जो है एक और सेशनल होता है, जिसमें 20 में आपको 8 नंबर लाना होता है। यानी 20 नंबर होता है मैक्सिमम मार्क्स, उसमें आपको मिनिमम 8 नंबर लाना होता है, जिसमें कि ये 10 नंबर लाया है। ठीक है, अब देखिए टोटल, आप इस चीज़ को समझिए, टोटल जो है ये वाला जो टोटल पॉइंट जो है, इसमें मतलब टोटल मिला के ये 520 नंबर हुआ। ठीक है, ये 520 नंबर हुआ। मतलब कि एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है टोटल 520 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें कि जिसमें कि मिनिमम मार्क्स यानी पास मार्क्स आपको 288 नंबर लाना है। यानी कि अगर आपको एआईटीटी का जो मतलब सर्टिफिकेट हमको पाना है, तो जो एआईटीटी का जो हम एग्ज़ाम में बैठते हैं उसके लिए हमको 288 नंबर लाना है पास के लिए। अगर हम 288 नंबर ले आते हैं तो हम पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसमें आप ये समझिए, आप जैसे देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखिए ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है, तो ग्रेस मार्क्स जो होता है वो ग्रेस मार्क्स मतलब कि जो दिया जाता है उस चीज़ को आपको समझाते हैं कि उसमें 6 नंबर दिया जाता है, लेकिन उसका भी टर्म एंड कंडीशन है। ग्रेस मार्क्स के लिए भी टर्म एंड कंडीशन है कि कैसे स्थिति में आपको 6 नंबर दे के पास किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 300 नंबर प्रैक्टिकल का है, ठीक है, उसमें आपने 200 नंबर ले आया, ठीक है, 180 नंबर पास मार्क्स होता है, लेकिन आपने 200 नंबर ले आया, बहुत अच्छी बात है। अब 100 नंबर होता है सेशनल, जिसमें 60 नंबर लाना होता है, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने 40 नंबर लाया, तो आप तो 60 नंबर नहीं ले आ पाए, मतलब 100 नंबर में आपको 60 नंबर लाना था, जिसके लिए 40 नंबर ये लाए हैं ये, तो नंबर तो यहाँ पे कम गया। अब देखिए ट्रेड थ्योरी में 100 में 40 नंबर लाना था, तो ये 50 नंबर लाए तो पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेशनल में 20 में 8 था तो 10 लाए तो ये पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 40 नंबर इनका कम आ गया, जो कि 60, यानी कि आप इस चीज़ को समझिए कि जो पासिंग मार्क्स होता है उससे आपका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट आपको बताते हैं एक चीज़, जैसे कि मान के चलिए ये, जैसे 200 में मान के चलिए ये 180 लाए, ठीक है, 180 ले आए और तो पास हो गए, ये कोई दिक्कत नहीं है। 60 में ये आपको 65 नंबर ले आए, ठीक है, 65 ले आए, फिर इधर 50 नंबर ले आए, ठीक है, 50 नंबर ले आए और इधर 10 नंबर ले आए, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपको बताते हैं, जैसे कि टोटल इधर हो गया 65 और 50, यानी 6 5 11 115, 115 और 10 125 हुआ, ठीक है, मतलब 125 और 180 नंबर और 125, ठीक है। अब ये समझिए कि 5 8 2 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 1 3, ये हो गया 3, यानी कितना हो गया? 305 नंबर, 305 नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों ये समझ गए होंगे आप लोग भाई लोग कि मतलब पासिंग मार्क्स कितना होता है और कितना नंबर का होता है आईआईटी एग्ज़ाम, और कितना ग्रेस मार्क्स मिलता है हम लोग को। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो 520 नंबर का होता है, जिसमें हमको पास करने के लिए 288 नंबर लाना होता है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, सेशनल, ट्रेड थ्योरी सब कुछ मिला के 288 नंबर हमको लाना है, तब हम एआईटीटी का एग्ज़ाम पास करेंगे, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स जो होता है वो 6 नंबर का मिलता है। अब ग्रेस मार्क्स किस कंडीशन में लागू होता है? जैसे कि मान के चलिए 288 नंबर लाना है, ठीक है, और आप ले आए, जैसे कि मान के चलिए 288 नंबर लाना है और आप ले आए 282 नंबर, जैसे कि आप ले आए 282 नंबर, ठीक है, वैसे स्थिति में 6 नंबर दे के आपको 288 नंबर दिया जाता है, जिससे कि आप पास हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मान के चलिए जैसे 288 नंबर 282 नंबर आपका आया सब मिला के, उसमें 6 नंबर आपका कम है, तब 288 नंबर दे के आपको पास कर दिया जाता है। ऐसा कंडीशन कब लागू होता है? जबकि आप ट्रेड थ्योरी में आपको 100 में 40 नंबर लाना होता है। अगर आप 40 नंबर ले आए, मतलब जो पासिंग मार्क्स है उससे आप उस नंबर से मतलब ज़्यादा ले आए हैं, और किसी एक में मतलब जैसे पासिंग मार्क्स में, जैसे कि आपको समझाते हैं, जैसे सब में नंबर आप ले आए, ठीक है, जिसमें पासिंग मार्क्स में आपका कुछ कम हो गया और उस कंडीशन में आपका मतलब 282 ही पूर रहा है, तो 6 नंबर दे के आपको पास कर दिया जाता है, यानी 288 हो जाता है। लेकिन ऐसा आप सोचिएगा कि जैसे 180 नंबर होता है पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल इंजीनियर, अब इसी में आप 200 नंबर ले आइए, 220 नंबर ले आइएगा, तो ऑटोमेटिक है आपका नंबर तो भाग जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए 40 नंबर में आप 25 नंबर ही लाएँ, जैसे कि 100 में 40 नंबर, ट्रेड थ्योरी में 100 में 40 नंबर लाना होता है, वहाँ पे आप लाए हैं मान के चलिए 25 नंबर ही, तब तो उतना में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा ना, तब तो आप फेल हो जाइएगा। तो यही कंडीशन है, आप समझ गए होंगे, निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेस मार्क्स कहाँ पे मिलता है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि जो एआईटीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने मतलब क्या निगेटिव मार्किंग रहता है? तो नहीं, जैसे ट्रेड थ्योरी जो होता है हम लोग का प्रैक्टिकल वगैरह में, तो हम लोग प्रैक्टिकल का तो जो एग्ज़ाम होता है जहाँ से हम ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से सेशनल नंबर भी वहीं से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद हम ट्रेड थ्योरी देते हैं। ट्रेड थ्योरी जो होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है, 100 नंबर का होता है, जिसमें कि 40 नंबर लाना होता है, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का होता है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही करना है?
20 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप सही कर दिए, 40 नंबर आ गया तो आप पास कर जाइएगा। और अगर इससे कम आया, यानी कि आप 10 क्वेश्चन ही सही किए, तो आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसमें सोच रहे होंगे आप लोग क्या निगेटिव मार्किंग रहता है, तो नहीं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आपको 50 क्वेश्चन टच करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना है। और समय जो होता है इसमें 2 घंटे का होता है। समय आराम से, बहुत समय दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप मतलब कि क्वेश्चन बना सकते हैं। पासिंग मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन तो आप आराम से अच्छे तरीक़े से अगर पढ़े रहेंगे तो आराम से बना लेंगे, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो समय कोई दिक्कत नहीं, समय अच्छा मिलता है। अब इस चीज़ को आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट आपको समझाएं। जैसे प्रश्न रहता है 50, ठीक है, और 2-2 नंबर का रहता है, तो 50 गुने 2 यानी 100 नंबर हो गया ये, ठीक है। और प्रश्न संख्या कितना हुआ, 100। तो इसमें पासिंग मार्क्स के लिए आप इस चीज़ को आप समझिए, पासिंग मार्क्स के लिए पासिंग मार्क्स के लिए प्रश्न होता है 20 और रहता है कितना, 2-2 नंबर का। तो 20 गुना 2 यानी 40 नंबर आ गया, और हमको 40 नंबर ही लाना है पास के लिए। तो यही कंडीशन है। आप निश्चिंत होकर ये समझिए कि ग्रेस मार्क्स तभी मिलता है जब हम, जैसे ट्रेड थ्योरी में कम है और 200, जैसे 288 हमको लाना है, और वहाँ पे 288 नंबर में आप 282 ही ले आएँ, तो 6 नंबर दे के आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे स्थिति में अगर मान के चलिए आपका 282 नहीं बल्कि 283 नंबर आपका आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3 नंबर दे के पास कर दिया जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 6 नंबर, मतलब कम से कम 6 नंबर दे के मतलब ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। मान के चलिए आप 284 नंबर ले आए, ठीक है, 284 नंबर आए, तो आपको 4 नंबर दे के मतलब कि पास कर दिया जाएगा ग्रेस मार्क्स, ठीक है। किस कंडीशन में, तो ये नहीं कि प्रैक्टिकल में आप बहुत ज़्यादा नंबर ले आए और थ्योरी में मतलब कि 40 नंबर में आप सीधे मतलब कि 20 नंबर सही किए, तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाइएगा। तो आप निश्चित ही समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस कि हमको कितना नंबर लाना होता है, कितना निगेटिव मार्किंग रहता है या नहीं रहता है। जितने भाई का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम से रिलेटेड कि AITT एग्जाम में कितना नंबर लाना होता है, नहीं लाना होता है, तो इस चीज़ का आपका क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि वीडियो बना दूँ, लेकिन इसको फॉर्मेट में समझाना जरूरी था। सामने आके अगर वीडियो में समझाते भी तो आप लोग को समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ आपको समझ में पक्का आ गया होगा। तो यही था दोनों। और अच्छे तरीक़ा से आप तैयारी कीजिएगा तो ट्रेड का, तो आराम से 20 क्वेश्चन आराम से सही करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जिन भाई को ये लग रहा है कन्फ्यूजन को लेके कि नहीं ये जो फॉर्मेट बनाया है गलत है या फिर ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे फॉर्मेट अपने से लिख के इसीलिए बनाएं ताकि आप लोग को अच्छा से समझा सके, क्योंकि वहाँ का जो मतलब PDF वो जो रहता है उसमें समझाने में नहीं बनता, इसलिए हमने अच्छे तरीक़ा से मतलब अपने से फॉर्मेट तैयार किया, इसमें जो भी सब कुछ है अच्छे से डिटेल्स वाइज में समझाया, इसीलिए हम ये फॉर्मेट तैयार किए हैं, और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ का जो भी डाटा है उस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप का पोर्टल पे, सब कुछ आपको यही मिलेगा, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी है अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए AITT 111 का एग्ज़ाम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जितने भी अप्रेंटिस भाई हैं सबका लिस्ट आ गया है, कौन 110 का B में बैठ सकते हैं, कौन मतलब अब्सेंट किए कोविड के कारण, उनका लिस्ट आ गया है। तो अपना लिस्ट में नाम चेक कीजिए, और अगर नाम नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप जहाँ से किए हैं ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट से संपर्क कीजिए, वो ज़रूर आपका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ताकि आप 111 में बैठ सके जल्दी से एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम जान ही रहे हैं कि कितना दिक्कत हो रहा है। तो अच्छे तरीक़े से तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें ताकि एक बार में आप पास कर जाएं। निश्चित ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।